हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप मैन्युअली ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास में नॉलेज नहीं है या आपके पास में समय नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको जरूर ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं। ये जो वीडियो आपको एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप जो भी एक्टिविटी करें उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। चैनल आपका किसी भी प्रकार की लॉस या प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। दोस्तों, ट्रेडिंग क्या है? किसी भी चीज को हम खरीदते और बेचते हैं, उसी के अंदर जो बीच के अंदर जो मार्जिन रहता है उसको हम अपना प्रॉफिट काउंट करते हैं। अभी यहाँ पर प्रॉफिट जितना ज़्यादा आपको नज़र आता है उतना ज़्यादा आपको लॉस भी हो सकता है अगर आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो दोस्तों, अभी मार्केट के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त बोट सिस्टम आया है जिसको आप अपने अकाउंट के साथ ऐड करके वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करेगा और जो भी डेली बेसिस के ऊपर जो भी प्रॉफिट हो आप उसको अपना तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है और किस प्रकार से काम करता है। प्रोजेक्ट का नाम है यू ट्रेडिंग बोट। ये अभी इंडिया के अंदर कुछ एक लीडर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री के अंदर ये कम से कम 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। लोग वहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल के ऊपर अर्निंग भी कर रहे हैं। अभी 1 से 1.5 महीने का मैंने भी इसका जो हिस्ट्री देखी है तो ये प्रॉफिट तो जनरेट कर रहा है। तो इसके ऊपर अभी हमें ट्रेडिंग कहाँ करनी है? ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का बोट है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप अपना अकाउंट इसके ऊपर ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर आपको ये ट्रेडिंग करके देगा। क्रिप्टो एक्सचेंज, बाइनेंस एक्सचेंज, बाइबिट एक्सचेंज, होबी एक्सचेंज, OKX एक्सचेंज, इन एक्सचेंजों को ये अभी सपोर्ट कर रहा है। इन एक्सचेंज के ऊपर आपका अगर अकाउंट है तो यहाँ पर आप अपना फंड रख के बोट एक्टिव कर सकते हैं। थर्ड, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपके जो भी एक्सचेंज हैं, आपके एक्सचेंज की जो API की होती है वो आपको यू ट्रेडिंग के साथ में बाइंडिंग करनी होती है। जब आप अपनी API की इसके साथ में बाइंडिंग कर देते हो तो ये आपके अकाउंट का एक्सेस ले लेता है सिर्फ ट्रेडिंग और वाचिंग का। वहां पर ऑप्शन होते हैं, आप क्या क्या इसको एक्सेस देना चाहते हो उसी के ऊपर आपने क्लिक करना है, ट्रेडिंग एंड वाचिंग का। ओके, जब आपकी API बाइंडिंग हो जाएगी उसके बाद में आपको अपने एक्सचेंज के ऊपर जो भी आपका एक्सचेंज है, चाहे बाइनेंस है, बाइबिट है, होबी है, OKX है, इन एक्सचेंजों के ऊपर आपको अपना फंड डिपॉजिट करके रखना है। आप जितने भी अमाउंट से ट्रेडिंग करवाना चाहते हो उतना फंड आपको वहां पर डिपॉजिट कर देना है। ये दोनों काम होने के बाद में फिर आपको ये जो यू ट्रेडिंग बोट है अभी ये भी काम कर रहा, तो अपनी फीस तो ये लेगा, फ्री में तो कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए और ये जो अपनी फीस लेगा आपके एक्सचेंज से तो ये विड्रॉल नहीं कर सकता, क्योंकि आपके एक्सचेंज के ऊपर पूरा कंट्रोल आपका है, वहां से कोई भी छेड़छाड़ कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये अपनी फीस कहां से लेगा? इसकी फीस के लिए आपको यू ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर गैस फीस बाई करनी पड़ेगी। गैस फीस बाई करनी पड़ेगी, मिनिमम आप $10 की भी गैस फीस बाई कर सकते हो। जब ये आप गैस फीस बाई कर लोगे तो आपकी जो भी प्रॉफिट होगा ना उसके अंदर से जो यू ट्रेडिंग की जो शेयरिंग होगी तो ये आपकी गैस फीस के अंदर से ये आपकी कट करता रहेगा। और जैसे ही ये जो ट्रेडिंग फीस है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगी तो आपको नेक्स्ट दोबारा से ऐड करनी पड़ेगी। जब ये आपका काम हो जाएगा, आपने गैस फीस भी बाई कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ स्टार्ट ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, यू ट्रेडिंग बोट के ऊपर। तो जब आप स्टार्ट ट्रेडिंग के ऊपर जाओगे तो यहां पर भी 2 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। दोनों ही ट्रेडिंग के अंदर काफी डिफरेंट है। स्पॉट ट्रेडिंग होती है, यहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं होता है। आपने कोई भी कॉइन खरीद लिया है, उस कॉइन का प्राइस कहीं पर भी आपके अगर नेगेटिव भी चला जाता है तो आप उस ट्रेड को अगर कट नहीं करते हो तब तक आप उस
कोइन के अंदर लॉस के अंदर नहीं हो, क्योंकि मार्केट रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फ्यूचर के अंदर ट्रेड ली है और वो ट्रेड आपकी नेगेटिव चली जाती है और आपका स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो वहां पर वो आपका जो फंड है वो खत्म हो सकता है। लेकिन फ्यूचर ट्रेड लोग क्यों करते हैं? फ्यूचर ट्रेड के अंदर वहां पर लेवरेज मिल जाती है। अगर आपने $100 डाले हैं तो आप $1000 $5000 तक की भी आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो। तो ये समझिए कि हमारे को वहां पर लोन के अंदर भी अमाउंट मिल जाता है। तो ये चीज आप समझ के स्पॉट या फ्यूचर ट्रेडिंग जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उसके अंदर आपका जो बोट है वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, यहां पर आपका जो फंड है एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप इसको एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हो अपने एसेट को। आपने आज डिपॉजिट किया है, 1 घंटे के बाद में आपको ये लगा कि नहीं यार मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप अपना उसका तुरंत विड्रॉल कर लो। इस ट्रेडिंग बोर्ड का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपका पैसा आपके हाथ में ही रहता है। अब आता है नेक्स्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट ये हमारे को पर डे कितना निकाल सकता है। देखिए प्रॉफिट कोई कभी फिक्स नहीं होता, लेकिन ये आपको 1% से 10% पर डे प्रॉफिट निकाल करके दे सकता है। लेकिन ये 1% भी फिक्स नहीं है, इससे आपको कम भी हो सकता है और 10% से ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट के अंदर कितना फ्लक्चुएशन है, क्या है, ये सारा डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। ओके, अभी नेक्स्ट आता है यहां पर रिस्क। रिस्क कितना है दोस्तों? रिस्क इतना ही है, आपने जो भी यहां पर फंड डिपॉजिट किया है, आपकी जो भी ट्रेड लगी हुई है, वो अगर आपकी नेगेटिव चली जाती हैं तो आपके अकाउंट के ऊपर कुछ फ्लोटिंग लॉस शो हो सकता है, और वो फ्लोटिंग लॉस भी कुछ समय के लिए होता है। अगर जब मार्केट रिकवरी होगी तो वो आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड के अंदर काम करते हो और आप मैन्युअली वहां पर कुछ सेटिंग ऐड करते हो, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं रिस्क के अंदर जा सकते हो, अगर मैन्युअली उसके अंदर आप छेड़छाड़ करते हो। लेकिन जो बोर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग लगी हुई है, आप उसी के ऊपर अगर ट्रेड कराते हो तो यहां पर आपका जो रिस्क है बिल्कुल ना के बराबर ही रहता है। अभी नेक्स्ट है ज्वाइनिंग करें या ना, यस नो, क्या हमें इस सिस्टम को स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर स्टार्ट करने का डिसीजन हमारा होता है और उसकी हमें संपूर्ण इंफॉर्मेशन लेके ही स्टार्ट करना चाहिए। मेरा पर्पज है आपको इसकी एक इंफॉर्मेशन देना। मेरे अकॉर्डिंग आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हो, मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार का यहां पर लॉस रहेगा अभी मार्केट के सिचुएशन के अनुसार। लेकिन जो भी आप ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर डिपॉजिट करते हो उसको थोड़ा आप लॉन्ग समय के लिए लेकर के चलना कि भाई लॉन्ग टाइम तक मैं फंड यहाँ पर ऐड करके रखूं और वो मुझे ट्रेडिंग मेरे अकाउंट के ऊपर करते रहे। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं किसी कोइन के अंदर आपने बाइंग ऐसी बना ली है आपकी और वो नेगेटिव जा रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका जो फ्लोटिंग लॉस है वो बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो मार्केट का जो साइकिल है वो चेंज होने वाला है, तो अभी आप इस बोर्ड के ऊपर काम करते हो तो आप बहुत अच्छी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है यहाँ पर आप अगर रेफर करते हो तो उसका भी आपको कुछ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सिस्टम बनाता है तो उसके अंदर वो रेफरल इनकम जरूर रखता है। तो यहाँ पर जो रेफरल इनकम है वो ये जो गैस फीस ऐड होती है इसके ऊपर डिपेंड करती है। यहां पर भी कुछ एक रैंक दिए हुए हैं, आपका V1 V2 V3 V6 तक के रैंक हैं। जैसे जैसे आप रैंक अचीव करोगे वैसे वैसे जो आपका जो रेफरल कमीशन है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। रेफरल कमीशन कितना है और किस प्रकार से हम ले सकते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। किस प्रकार